सर ये मैं इन्हों के मगर ही जो इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया तोबा मैंने लोग गिफ्टिंग करना छट गए। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम लिटरली क्लूलेस। मैं पहले रेहान तारिक साहब से जानना चाहूंगी कि ये क्या माजरा है, ये आपका। पहले तो मैं ये समझूं कि पायने नजर आ रहे हैं दोनों किन्ने ने जी मैनू तो लखा होंगे ना पता किने। तो ये आपने चश्मा लगाया हुआ है इस देखो जी इंडोर स्टूडियो, इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट में चश्मा लगा के बैठे हुए। देखो जी चश्मा लगाया लगाऊं ना लगाऊं, मैं ब्रांड है तो ब्रांड को चश्मा लगाना वो जचता है जी। वेरी गुड। अच्छा मेरा ख्याल है जिस इंटरव्यू को आप रेफर कर रही हैं, जी, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा चश्मा लगा के, मेरे पास इस वक्त मेरा चश्मा, मैंने चश्मा लगा के कहा हेलो कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर स्मार्टू इज माय बेस्ट फ्रेंड। बड़ा इन्होंने तो मेरे मगर लगे रहे ने, मेरी गड्डी के मगर दौड़ते रहे। हूँ देखो तुम एंकर बन के बह गए ने, माशाल्लाह छोटे जे बुजुर्ग होंगे। यार क्या मैं कह रहा ना अब इजी हो जाए, आप उन्हें बोलने तो देना, लेट हिम टॉक। अच्छा देखिए, वो जो 8 महीने की बात आपने किया है, वुड रादर टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि हम बंदूक की नोक पे किसी को इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि उम्र हमारे यहाँ होता है कि सड़क पे चलते हुए किसी भी शख्स के मुंह में माइक ठूस दिया जाता है और उसको कहा जाता है 10 ना। ये जर्नलिज्म को मैं कंडेम करता हूँ। ये जर्नलिज्म नहीं है कि आप चलते हुए किसी भी आपके, जब तक तुम्हारा चलान नहीं होता मोटर बाइक की चाबी निकाल के मैं खड़ा हूँ। यानी आप जर्नलिस्ट भी आप बन जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर भी आप बन जाए, वार्डन भी आप बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 8 महीने हमने टाइम लिया ना, वक्त मांगा। हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, 8 महीने से आपके पास टाइम नहीं था। तो जिस वक्त हम गए उस वक्त आपने टाइम दिया ना हमें, यानी आप चाहते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि हम उनका पॉडकास्ट करें। अच्छा मैं वेला सी हो, मैं कहा चलो पॉडकास्ट कर लेने। मुंडे लूडो खेलने उन्होंने झूठा तो पॉडकास्ट करना आ गया। मुझे भी बात करने दे, मेरे गेस्ट आए, आप बाद में आपस में वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा जो भी आप। मैंने भाई ये बाटी बहुत है स्पाइसी। अच्छा मुझे ये बताइए, केमिकल इंजीनियरिंग और फिर होस्टिंग, एंकरिंग बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जंप किया आपने मास कम्युनिकेशन में, और वो ज़्यादा इजी भी होता। अब जो यूथ आपको देख रही है, जो यंग टैलेंट आपको देख रहा है, वो शायद इस चीज़ से इंस्पायर भी हो और वो ये समझे कि पहले केमिकल इंजीनियरिंग करो फिर जाके एंकर बन जाओ। तो ये आपने ये थोड़ा कैसे, देखिए यूथ तो बड़ी समझदार हो गई है। ये जवाब मेरा पेरेंट्स के लिए है। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे, मेरी नानी माँ की ख्वाहिश थी कि पुत्र डॉक्टर बने, गले में स्टेथोस्कोप पहने, ओवरऑल पहने तो बहुत अच्छा लगेगा, खानदान में नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि लड़का इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर जरा 4 साल में बन जाता है, डॉक्टर 5 साल में बनेगा, उसके बाद हाउस जॉब होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैं अपने अब्बा की ख्वाहिश की तकमील के लिए इंजीनियर बन गया। अच्छा, तो बस अब्बा की ख्वाहिश थी, इंजीनियर बन गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पे बहुत कुछ बन जाते हैं, उनसे पूछता ही नहीं है कोई कि तू की बनना चाहना है ना। अच्छा वैसे 3 इडियट्स के फरहान वाली स्टोरी है आपकी। हाँ एग्जैक्टली, ये वो 3 इडियट्स वाली स्टोरी चल रही है। वो भी वहां भी इंजीनियरिंग वाला फरहान है, आप रेहान है, बस ये फर्क है। पाजी जो तुसी जो इंजीनियरिंग कर ली सी ते तुसी मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पै गए? खुदा दा ना मेरी जान छੱਡ दियो ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਧੋ के। अच्छा वैसे रेहान बैकलैश आया जी जब ये इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ आपको, क्योंकि मिस्टर पतलू की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, समिया शेख, और उन्होंने एक बात की, उनका अपना एक ओपिनियन था कि जी मिस्टर पतलू जो है वो ओवररेटेड हैं और ओवर हाइप्ड हैं। तो उस पर जो उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन आया बहुत, मुझे देख के बुरा लगा और मैं ऑफेंड हुई बाकायदा। आपको क्या बैकलैश आया? अच्छा सबसे पहले तो मुश्किल था, मैं ये समझता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज ए जर्नलिस्ट आपका काम सवाल करना है। बहुत से लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं ना, मोतरज हैं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया। भाई मैं क्यों ना करूं। बात ये है कि आप अंधेरा दिखाएंगे तो उजाले की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा ना, आप गुनाह दिखाएंगे तो स्वाब का पता चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर वो कोई ऐसी चीज थी, लेकिन हाँ एज ए जर्नलिस्ट आपका काम है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ही हैज गॉट ह्यूज फॉलोइंग, एक वो स्पॉटलाइट में है। हम तो समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों कर हो रहा है। और फिर आपने देखा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतहरिक हो गई। अच्छा एज फार एज द बैकलैश इज कंसर्न, तो मैं डरता मतलब ट्रॉलिंग होती है, लोग गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आके, कोई मसला नहीं है। उनके पास इतना टाइम है, आके करें। लेकिन मैं जो बात मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर की खवातीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए, व्हाट्सएप हैक हो गया,
फिर वहाँ से मुझे आना शुरू हो गई कॉल्स वॉल्स के, ये क्या हुआ है जी, ये आपको तो कहा था कि आप ये ना करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको डील करने का एक तरीका कार है। खैर वो फिर रिकवर भी हुआ और ये सब। फिर कहीं ना कहीं को फैमिली की कोई तस्वीरें, मेरे फ्रेंड्स की तस्वीरें, खातीन की तस्वीरें वो लगा के उनको फिर आपने तो देखा है ना, जी, मतलब वो बिल्कुल। जो गेस्ट आपके पास आई थी, मैंने देखा है कि उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट हाँ जी, सोशल मीडिया पे बिल्कुल रहा। हुआ। तो इसको मैं साइबर बुलिंग कहता हूँ। ये साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करता रहूं। गर्चे बुते जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे कोई टेंशन नहीं वाह, है, वाह। लेकिन जब बात दूसरे लोगों तक आ जाए, फैमिलीज तक आ जाए, बहनों बेटियों तक Personal हो आ जाए, जाए। तो ये अनजस्टिफाइड है। ये नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का So do you think बैकलैश। हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं साइबर क्राइम को लेके, जी। FIA दे आर वेरी एक्टिव और वो उस तरह से काम कर रहे हैं, या अभी उनको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि देखिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही इवॉल्व कर रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वैसे ही डिजिटल मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है। अभी हम एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की टिकटॉक लाइव को समझने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि हम समझ सकें कि क्या है। जी। गिफ्टिंग को समझने की कोशिश की, गिफ्टर्स को बिठा के पूछने की कोशिश की कि कैसे होता है। फिर हमने ये जो ट्रेडिंग है, ये बेटिंग एप्स चल रही है और ये सब, इसको समझने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, मुझे लगता है वो भी समझ रहे हैं। अभी उनको भी समझना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देना चाहिए। अब आप देख लीजिए ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा वहां है। पे इस तरह की एप्स मौजूद नहीं है, और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा शाउट आउट देने का सोच भी सकता है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए हम सॉफ्ट टारगेट हैं कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर भी आसानी से पैसे देंगे, वो शाउट आउट भी दे देंगे, पता भी नहीं है, पता भी पैसे नहीं के है। लिए they'll do it। दैट्स इट, हाँ। दैट्स हाउ इट इज। तो मुझे लगता है कि अभी सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये जो बेटिंग एप्स की आपने बात की, इसका जिक्र किया, अब तो बहुत जो है ना हम देख रहे हैं कि एक्शंस प्रॉपर लिए जा रहे हैं। डकी भाई और कुछ और लोगों को भी बुलाया जी। गया है, क्योंकि आप तो इंटरव्यूज करते रहते हैं। मजीद किन इन्फ्लुएंसर्स को तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है? 2 खातीन का नाम सामने आ रहा इकरा था। कंवल का आया था इकरा जी? कंवल का नहीं, इकरा कंवल का नाम तो आ गया। उसके बाद अभी 2 पाइपलाइन में थे। ओके ओके उसमें एक तो बड़ी मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, जन्नत मिर्जा का नाम ओके ज़ेरे गर्दिश था। और उसके बाद एक और इंटरव्यूअर भी हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन इन्फ्लुएंसर भी हैं, और वो काम कर रही हैं, जानते हैं, मतीरा उनका नाम लिया जा रहा था। तो इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हुई इदारे से, तो इन 2 खातीन का नाम अभी सामने आ रहा था। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए ये गिफ्टर्स का क्या सिलसिला है? गिफ्टर्स का सबसे पहले जी मैं बताता चलूँ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਨਾ, हाँ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਈ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਲਸਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। that is sad। वेरी अनजस्टिफाइड। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ अच्छा ਬਹੁਤ रेहान गिफ्टिंग मैं ज्यादती है। वही वेरी अच्छा इंटरेस्टिंग। रेहान, इतने बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज बैठते हैं टिकटॉक लाइव पे, जी, ये गिफ्टिंग उन्हें क्यों नहीं होती इस तरह से? ये सवाल आप वैसे मुझसे पूछते ना, क्योंकि ये मैं लीडर हूँ, मैं लेजेंड हूँ, मैं डॉन हूँ इसका टिकटॉक का। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, जो स्टार्स बड़े बड़े बैठे हैं वो हमसे छोटे स्टार हैं। आप जरा इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाएं। ही इज फ्लाइंग सो हाई। हाँ तो जी। मुझे इनके बारे में किसी ने बताया, इनके एक गिफ्टर ने बताया, कहते दुबई में एक इवेंट था और उस इवेंट पे बॉलीवुड के एक बड़े स्टार संजय दत्त साहब आ रहे थे, और हमने इनको कहा कि संजय दत्त के साथ आपको बिठाएंगे। तो इन्होंने कहा मैंने संजय दत्त के साथ नहीं बैठना, संजय दत्त को फेम मिल जाएगा। हाँ, तो सही क्या